वेलकम टू गो एग्ज़ाम। आज हम लोग आनंदाशुलिपि मासिक पत्रिका की प्रतिलेखन संख्या 32 को 100 की स्पीड में करने वाले हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानती हूँ कि आप सबको अपने अपने राज्यों में भारी उत्तरदायित्व संभालने पड़ते हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आप न केवल अपनी कठिनाइयों और दायित्वों का ध्यान रखकर बल्कि देश के समग्र विकास को भी दृष्टि में रखकर इन समस्याओं पर विचार करेंगे। मैं समझती हूँ कि हम सबको यह ज्ञात है कि जहाँ हमारे ऊपर कुछ दबाव है, वहीं हम अपनी स्थानीय कठिनाइयों को तभी हल कर सकते हैं जब पूरे देश का स्तर ऊंचा उठाने में और प्रगति तथा उग्रगति के लिए हम मजबूत आधार तैयार करने में सहायक बने। आयोजन उन सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक बुनियादी साधन है जिन्हें हमने अपने संविधान में स्थान दिया है। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा हमने पिछले 55 वर्षों में राष्ट्रीय आय में काफ़ी वृद्धि की है और तकनीकी प्रगति की नींव डाली है। यह योजना हमारी कृषि को तेज़ी से आधुनिक रूप दे रही है और उद्योगों में विविधता ला रही है। इन सबसे ऊपर उसने राष्ट्रीय एकता और ध्येय को पुनः प्रतिष्ठित किया है। 1962 में और फिर 1965 में हमारी सीमा में किए गए हमलों के कारण हमें अपने राष्ट्रीय व्यय के स्वरूप में कुछ परिवर्तन करना पड़ा। विकास और रक्षा की आवश्यकताओं के बीच खिंचाव को दूर करने के पहले ही हमें सूखे का सामना भी करना पड़ा। विदेशी ऋणों की उपलब्धि अनिश्चित हो गई, फिर मंदी का दौर आया। इन सब के कारण हमारे सामने ज़्यादा विकल्प नहीं रह गए। हमें सूखे और अकाल जैसी स्थिति से लोहा लेने के लिए और उसके बाद के हालात से निपटने के लिए अपने साधन जुटाने पड़े। कुछ समय तक दीर्घकालीन आयोजन स्थगित करना पड़ा, लेकिन हमने प्रतिकूल परिस्थितियों से भी लाभ उठाने में सफलता पाई। हमने आयातित वस्तुओं के विकल्प देश ही में खोजे, जिससे हमारा औद्योगिक आधार और ज़्यादा व्यापक बना। इसके कारण और विदेशी मुद्रा की ज़रूरत की वजह से हमने लाभदायक निर्यात वृद्धि अभियान चलाया। हमने विकास कार्यों में अपने निवेश के स्तर को बरकरार रखा। विशेषतः सघन कृषि के कार्यक्रमों में अब एक नया युग आरंभ हुआ है। अर्थव्यवस्था में स्वागत योग्य उत्साह देखने को मिल रहा है और कृषि उत्पादनों में वृद्धि के फलस्वरूप हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के और पास पहुँचे हैं, लेकिन अनिवार्यता अन्य समस्याएं पैदा हुई हैं। नई चुनौतियां प्रस्तुत हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विषमता बढ़ी है, जिसका कारण अंशतः वे प्रयास हैं जो हमने अनाज के लिए आत्मनिर्भर होने की दिशा में किया है और अंशतः भूमि सुधारों को लागू करने में हमारी शिथिलता है। यद्यपि औद्योगिक मंदी दूर हट गई है, फिर भी नए उद्योग पर्याप्त मात्रा में तेज़ी से नहीं स्थापित हो रहे हैं और बेरोजगारी विशेषतः तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त लोगों की
बेरोजगारी अभी भी चिंताजनक है। हमारी जनसंख्या भी बड़ी है और उसकी आवाज़ भी ज़्यादा गूंज रही है, जो समझ में आने वाली बात है। स्टॉप।